सभी को मेरा नमस्कार। एक छोटा सा वीडियो मैं आज लेकर आया हूँ। अलॉटमेंट ऑफ रेलवे क्वार्टर्स एंड रिटेंशन, जो मकान को रोकने के संबंध में जो कोई भी रेलवे कर्मचारी है वो रेलवे मकान को जो ट्रांसफर होता है, परमानेंट ट्रांसफर रिटायरमेंट के ऊपर जो उसको रिटेंशन परमिशन मिलती है, उसके ऊपर मैं आज बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं अलॉटमेंट ऑफ क्वार्टर्स एंड रिटेंशन देयर ऑफ ऑन ट्रांसफर रिटायरमेंट अलग अलग मामलों में। तो एक वीडियो जो बनाया है वो मास्टर सर्कुलर 49 में, जिसमें पूरी डिटेल गाइडलाइंस है। ये मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है, जिसका मैं लिंक जो नहीं देख पाए हैं वो उसमें देख सकते हैं। 49 वाला जो मास्टर सर्कुलर निकला था 2019 में निकला था, या मैं आपको दिखा दूं, ये 20 अगस्त को निकला था। इसके बाद फिर कुछ अपडेट हुआ था 99/2020, जिसमें परमानेंट ट्रांसफर और जो रिटायरमेंट के मामले में जो बात का पीरियड है, बात का यानी ट्रांसफर में आपका 2 मंथ्स, इसके बाद जो फर्दर 6 मंथ के जो कंडीशन था आपका एजुकेशन और सिकनेस ग्राउंड, वो हटा के नॉर्मल विदाउट एनी रीजन 2+6 नॉर्मल के ट्रांसफर में और रिटायरमेंट में 4+4 विदाउट एनी रीजन अलाउ कर दिया था। उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। और उसके बाद एक वीडियो मैंने बनाया था, ये इसके बाद और रेलवे बोर्ड ने पॉलिसी को मॉडिफाई किया है और वो लेटर निकला है RB 87/24। ये मेरा लास्ट वीडियो था क्वार्टर रिटेंशन के ऊपर 9 सितंबर 24 में, जिसमें मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग पॉलिसीज और रिटेंशन, जो हमने जो पहले बात की थी उसमें काफी सारे जो है चेंजेस रेलवे बोर्ड ने काफी लिबरल होके काफी लंबा पीरियड तक रिटेंशन अलाउ किया था। तो इसके बाद मैं वीडियो बना नहीं पाया। और उसके बाद ये रेलवे बोर्ड का सितंबर 24 का लेटर था, लेकिन काफी ज्यादा पीरियड होने की वजह से कुछ मुझे लगता है शायद रेलवे क्वार्टर्स की जो अवेलेबिलिटी इतनी नहीं थी कि हम अगर रिटेंशन देंगे तो फिर नए लोगों को क्वार्टर नहीं मिलेंगे। कुछ रीजन रहा होगा, जो भी रीजन रहा होगा। उसके बाद रेलवे बोर्ड ने जो 87/24 9 सितंबर का जो लेटर निकाला है, उसको रेलवे बोर्ड ने पेंड रखने को बोला है। ये 31 दिसंबर 2024 का है, जिसमें कहा गया है IRS आवास नीति क्वार्टर पॉलिसी। क्या लिखा मैं पढ़ के सुनाता हूँ। वाइड RB 87/24 इंस्ट्रक्शन ऑन मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग पॉलिसी ऑन रिटेंशन ऑफ रेलवे क्वार्टर had been issued. Several references and recommendation have been received against the same and a committee has been constituted to look into the issue। यानी जैसे मैंने कहा था कि इसमें काफी सारे रेफरेंसेस किए, रिकमेंडेशन किए, शायद मुझे लगता है यही होगा कि काफी सारा पीरियड, जैसे 4 साल या लंबा पीरियड रिटेंशन अलाउ किया था, तो उसकी वजह से ये हो रहा होगा कि फिर नए लोग जो आ रहे होंगे रिटेंशन, पुराने वाले जिनका ट्रांसफर हो गया है वो सब रिटेन करके रहेंगे, तो नए लोगों को मकान कैसे मिलेगा। तो उसके ऊपर फिर एक कमेटी बनाई गई है जो उसमें मामले में विचार करेगी। तो रेलवे बोर्ड ने कहा है टिल सच टाइम RB 87/24 shall be pended, तब तक and previous instruction would be applicable till revised policy instruction are issued। तो रेलवे बोर्ड ने जो काफी लिबरल होकर काफी लंबा पीरियड रिटेंशन दिया था, वाइड 87/24, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था, जिसके सारे वीडियोस के मैं लिंक डाल दूंगा, और नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो रेलवे बोर्ड ने जो 87/24 के द्वारा जो भी दिशा निर्देश यानी जो इंस्ट्रक्शन, जो भी पॉलिसी गाइडलाइन इशू की है, वो सारे के सारे रेलवे बोर्ड ने पेंड कर दिए हैं। तो वापस जो मामला हमारा आएगा वो मास्टर सर्कुलर 49 में जो बातें मैंने बताई थी, इसके बाद इसमें थोड़ा सा जो पार्शियल मॉडिफिकेशन किया था 99/20, यही लागू रहेंगे जब तक कि रेलवे बोर्ड के नए कोई गाइडलाइंस नहीं आ जाते। तो इस पे एक छोटा वीडियो मैंने कहा चलो आज बता देता हूँ कि कई लोग बोल रहे हैं सर ये जो आपने बताया था 87/24 ये पेंड हो गया, लेकिन इसके ऊपर आपने वीडियो नहीं बनाया है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो क्वार्टरेशन के बारे में कोई अगर जानकारी चाहेगा तो फिर वो 31 दिसंबर का लेटर अगर उसको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मैंने कहा आज उसको बता दे। तो ये आज मुझे वीडियो बनाना था। और एक और इश्यू के ऊपर मैंने कहा जब इतनी बात कर रहे हैं तो एक और इश्यू पे मुझे बात करनी थी। ये रेलवे बोर्ड ने एक लेटर निकाला था, सबसे पहले तो 10 फरवरी का एक लेटर है, 22 इसी के कंडीशन बात की थी। ये इश्यू इस तरह का है कि कई बार क्या होता है, कोई एम्प्लॉय है वो A स्टेशन पे काम कर रहा है और A स्टेशन से उसको अगर B स्टेशन पे ट्रांसफर होता है, तो यूजुअली हमको मालूम है, जो हमने बताया 49 मास्टर्स ऑफ 49 और 99/20 में, कि उसको 2 मंथ नॉर्मल रेंट, उसके बाद फर्दर 6 मंथ मिलता है, जो भी रिटेंशन है, रिटायरमेंट जो भी मामला है। तो ट्रांसफर के मामले की इसमें बात की है, तो उसमें कहा गया कि अगर कोई A से B में ट्रांसफर हो रहा है तो ठीक है, सिंपल जो मिलेगा, लेकिन मान लीजिए इसका B से फिर फर्दर C में भी तुरंत ट्रांसफर हो गया है, तो ऐसे मामले में क्या होगा। तो ये रेलवे बोर्ड ने 10 फरवरी 22 को एक लेटर निकाला हुआ है, ये मैं PDF कर देता हूँ, लेकिन जो इसके अंदर और थोड़ा सा पार्शियल मॉडिफिकेशन करके और स्पेसिफाई किया है रेलवे बोर्ड ने
4 दिसंबर 24 को इसको पढ़ के सुना देता हूँ। रिटेंशन ऑफ रेलवे क्वार्टर एट प्रीवियस प्लेस ऑफ पोस्टिंग. A doubt has been arising out in dealing with the cases of retention of railway accommodation in terms of Railway Board letter number 10th February 2022 referred above. Further, in view of recent modification in retention policy, ये तो खैर पेंड कर दिया है. In terms of above referred, it is clarified. बोर्ड ने क्लेरिफिकेशन किया है. In the event of transfer of an officer from place A to place B, where special dispensation has been granted to retain railway quarter at previous place of posting by board, the officer is allowed to retain the allotted accommodation at place A as per the previous instruction. यानी कि कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी है, अगर उसका A स्टेशन से B स्टेशन पर स्थानांतरण हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, और स्पेशल डिस्पेंसेशन जो हम क्वार्टर रुकने के लिए परमिशन देते हैं उसको, तो वो अपना मकान उसको अलाउ किया जाएगा कि स्टेशन पे वो कंटिन्यू करे. जो भी रिस्ट्रिक्शन है अभी फिलहाल अभी करंट में तो आपका जो रिस्ट्रिक्शन है 99/2020 है. Meanwhile, in the event of further transfer of such an officer from B to C, the retention may be permitted at either place A or B. तो इसमें कहा गया कि अगर उस ऑफिसर का अगर B से फिर फर्दर C में ट्रांसफर होता है तो उसको अलाउ किया जाता है कि वो बी में कंटिन्यू करे या सी में कंटिन्यू करे, दोनों में से किसी एक जगह रिटेंशन अलाउ किया जाता है. उसमें फर्दर क्लूशन दिया है. वेयर स्पेशल डिस्पेंसेशन फॉर रिटेंशन ऑफ रेलवे अकोमोडेशन एट प्रीवियस प्लेस ऑफ पोस्टिंग इज ग्रांटेड बाय बोर्ड ऑन पोस्टिंग टू प्लेस सी इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रक्शन. इसमें अगर डिस्पेंसेशन अलाउ किया है तो उसमें भी अलाउ किया हुआ है. दूसरा कहा गया वेयर बोर्ड हैव नॉट granted special dispensation for retention of railway accommodation at previous place of posting on posting to C on grant of promotion. इसमें एक मामले में स्पेशल डिस्पेंसेशन दिया हुआ है, एक मामले में नहीं दिया है. तो इसमें कहा गया है कि however the officer has to vacate quarter at other place within 1 month and no further retention shall be permitted beyond 1 month at that place. यानी कि दोनों जगह में स्पेशल डिस्पेंसेशन दिया हो या ना दिया हो, सी बी से सी हो गया है, तो दोनों मामले लगभग यही है कि आपको किसी एक जगह रख के दूसरी जगह आपको विद इन 1 मंथ ट्रांसफर आपको वेकेट करना है, ये कहा गया है. इसको अगर हिंदी में अगर हम बात करें, ये मैंने इसका हिंदी निकाला था कि स्थान ए से स्थान बी पर किसी अधिकारी के स्थानांतरण की स्थिति में यदि बोर्ड द्वारा विशेष अनुमति दी गई है, वह अधिकारी अपने पूर्व कार्यस्थल स्थान ए पर क्वार्टर रेलवे क्वार्टर रख सकता है, तो प्रचलित निर्देशों के अनुसार उससे ए स्थान पर आवंटित आवास रखने की अनुमति होगी. इस बीच यदि ऐसे अधिकारी का स्थानांतरण स्थान बी से स्थान सी पर होता है तो आवास रखने की अनुमति या तो ए स्थान पर या बी स्थान पर दी जा सकती है. यानी दो जगह मना किया हुआ है, एक ही स्थान में मिलेगा. जब स्थान सी पर पदस्थापन के बाद बोर्ड द्वारा प्रचलित नियमों के अनुसार पूर्व कार्यस्थल पर रेलवे आवास रखने की विशेष अनुमति नहीं दी जाती. अगर नहीं दी जाती है और अगला जो पॉइंट है उसमें दी जाती है, दोनों विशेष अनुमति नंबर 1 में तो अनुमति नहीं दी गई है, और अनुमति दी गई सॉरी, और 2 के अंदर अनुमति नहीं की. दोनों मामले में कहा गया है कि अधिकारी दोनों स्थानों ए और बी में से दूसरे स्थान का क्वार्टर 1 माह के भीतर खाली करना होगा और उस स्थान पर 1 माह से अधिक की अवधि के लिए अतिरिक्त अनुमति नहीं दी जाएगी. यानी आपको किसी एक स्थान पर आप रख सकते हो, दूसरे स्थान पर आपको विद इन 1 मंथ आपको क्वार्टर वेकेट करना पड़ेगा. ये एक नियम, और कई बार ऐसे मामले होते हैं, तो मैंने बता दूं कि ये भी एक नियम है. तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं. तो जो मेरा वीडियो बनाने का जो मेन रीजन था कि जो 87/24 है वो उसको कैट पेंडिंग रखा है टिल फर्दर ऑर्डर, ये जानकारी देने के लिए मैं वीडियो बनाया था. इस तरह के मेरे वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अगर अच्छा लग रहे हैं तो लाइक एंड शेयर भी करते रहे. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.